स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, 2, 3 हमारा बहुविकल्पीय है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग एक वृत्त बना लीजिए। ये जो वृत्त है स्टूडेंट, हमें इस वृत्त की त्रिज्या को बताना है। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या को बताना है। तो हमने मान लिया ये जो हमारा वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है। हमारे पास कोई बिंदु Q है और ये जो बिंदु Q है, इस बिंदु Q की केंद्र से जो दूरी है वो हमारा केंद्र है। और ये हमारा वृत्त क्या, ये हमारा क्या हो गया, बिंदु Q हो गया। ये जो बिंदु Q है, इस बिंदु की केंद्र, इस बिंदु Q की केंद्र से जो दूरी दी गई है वो हमें 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये में दिया गया है। और इस बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब इस यहां से अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये जो स्पर्श रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो कितना स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर है। ये इतना हमारा कितना है, 24 है। ठीक है, इसको आप कोई नाम दे दीजिए। चलिए इसको मैंने नाम दे दिया, इस बिंदु को P नाम दिया। ठीक है, अब ये जो वृत्त है, हमें इस वृत्त की त्रिज्या को बताना है। तो स्टूडेंट चलिए ये जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु को हम लोग केंद्र से मिला देते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो हमारा OP है, ये OP क्या है, त्रिज्या है। तो हमें त्रिज्या निकालना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, सारी बात आप लोग समझ गए हैं। लिखिए, माना x इज एक माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमें दिया क्या गया है, OQ 25 सेंटीमीटर दिया है। लिख लीजिए, OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जो हमारा PQ है इज इक्वल टू में दिया है 24 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए x को हम कैसे निकाल सकते हैं। सोचिए, देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास ये वृत्त है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये जो स्पर्श बिंदु है, केंद्र को स्पर्श बिंदु से जो हम त्रिज्या खींचते हैं वो त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ए जो OP है वो क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। P क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। ये जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगी, लंब। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये 90 डिग्री का कोण बना तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो जा रहा है। तो लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, लिख लीजिए, हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। कर्ण कितना है, देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। यही जो हमारा OQ है यही कर्ण हो जाएगा। OQ में 25 दिया है तो यहाँ पर लिखिए 25 का स्क्वायर लंब। अब ये जो हमारा PQ है, तो ये जो 25 का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, 24 है। तो लिखिए 24 का स्क्वायर प्लस आधार। अब आधार देखिए हमारा क्या है, ये OP आधार हो गया। OP का मान क्या है, x। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x का स्क्वायर
सॉल्व करिए इसको। 25 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 आता है। 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वहीं रहने दो, और बाकी आप जो 576 इस तरफ लेकर के आओ तो -576 हो गया एक्स स्क्वायर। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। हल करिए, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आ गया। यहाँ पर बचा है 1 में से 7 तो जाने वाला नहीं, तो 11 में से 7 घटाएंगे, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर बचा 5 में से 5 घटाया तो 0 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 49। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √49, और यहां से क्या हो जाएगा 7। तो एक्स का मान क्या आ गया 7, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा एक्स है ये क्या था त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या ओपी है हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आप बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है करेक्ट है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न संख्या 1 थी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स आप लोग प्रश्न संख्या 2 को पढ़िए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू के ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आकृति खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी आकृति हो गई, ठीक है, ड्रॉ करिए आप इसको। ये हमारा केंद्र O हो गया, ये हमारा OP, OQ, मिला दीजिए इसको, ये क्या है T है। ये जो एंगल है इसका मान 110 डिग्री दिया है। एंगल PTQ बराबर है PTQ। ये जो कोण आप देख रहे हो इस कोण का हमें मान बताना है, ये कोण किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो स्टूडेंट अब आप लोग ध्यान से सोचिए, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको अप्लाई करना है। देखिए अब ये जो PT है क्या स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा काम क्या करेगी आप बताइए। स्पर्श रेखा काम क्या करेगी, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो यहां पर स्पर्श रेखा स्पर्श करे, ठीक है। इसको स्टूडेंट आपको कुछ इस तरीके से खींचना है, थोड़ा ढंग से बना लीजिए नहीं तो आपको गड़बड़ हो गया है। कुछ इस तरीके से खींचिए ताकि लगे हमारी क्या है स्पर्श रेखा है। ठीक है, ऐसे। अब हमें ए एंगल बताना है, ए कोण हमें बताना है। ध्यान से देखिए ओपी त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु पर लंब होगी तो यहाँ का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। OQ क्या है त्रिज्या है, तो स्पर्श बिंदु पर लंब होगी, ठीक है, तो यहाँ का जो कोण होगा वो कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। समझ गए, A 90 डिग्री हो गया,
ए 90 डिग्री हो गया। और स्टूडेंट आप लोग अगर ध्यान से देखें, ओ पी टी क्यू है क्या, एक चतुर्भुज है। लिखिए ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है। इसलिए हम जानते हैं, लिख दीजिए, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज है स्टूडेंट, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब लिखिए इसलिए जो हमारा एंगल O है प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q किसके बराबर हो जाएगा, इसका योग 360 डिग्री की। अब देखिए एंगल P 90 डिग्री है, एंगल Q 90 डिग्री है, O का मान 110 डिग्री दिया है, तो लिख दीजिए 110 डिग्री, P का मान है 90 डिग्री, एंगल T हमें ज्ञात करना है, एंगल Q 90 डिग्री है। सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको T का मान मिल जाएगा। देखिए 110 में 90 जोड़ोगे तो 200 डिग्री हो गया, 200 में 90 जोड़ोगे 290 हो गया। एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। 360 में से आप 290 घटाइए, देखिए 0 में से 0 गया तो 0 आ गया, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 आ गया। तो हमारा कोण T है, कोण T का मान आ गया है 70 डिग्री। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 70 डिग्री, लिख दीजिए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न संख्या 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA बराबर है। ठीक है, हमें कोण POA निकालना है। तो चलिए हम लोग एक O केंद्र वाला वृत्त खींच लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक O केंद्र वाला वृत्त हो गया। ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है, O है। एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB, ठीक है, हमारे पास O केंद्र वाला वृत्त हो गया। कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। चलिए हमने PA खींच लिया और हमने क्या खींच लिया, PB खींच लिया। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए A और इसको हमने नाम दिया B। आगे ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। तो ये जो PA है PB है कितना डिग्री पर झुका है, 80 डिग्री पर। तो POA का मान निकालना है। ठीक है, P इससे आप इसको मिला दीजिए। ठीक है, रचना कर दीजिए, आप ऐसे इसको मिलाइए। ये जो एंगल POA है यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, ए एंगल हमें बताना है। आप O से B को भी मिला दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो हमारा एंगल A है ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। एंगल B की बात करें
तो एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। लिखिए सॉल्यूशन। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा है, कारण आप दे दीजिए। लिखिए चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। लंब होती है, ठीक है। अब ए स्पर्श बिंदु है, ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, इसलिए जो वो कोण है कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये जो कोण बी है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। स्टूडेंट्स, ए क्या है, ओ ए क्या है, त्रिज्या है, ओ भी क्या है, त्रिज्या है। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग और सीख लीजिए, समझिए। हमारे पास कोई वृत्त है, ये जो वृत्त है, इस वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, ठीक है। कोई वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। हमारे पास ये जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस तरीके से PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो इस केस में ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं, जब स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस केस में ये जो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो PA है वो बराबर किसके हो जाएगा, PB के। यही हमारा कॉन्सेप्ट है भाई। वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु P है, बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं PA तथा PB क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस केस में जो स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। तो लिखिए PA बराबर हमारा किसके हो जाएगा, PB के। क्योंकि वृत्त के बाहर जब स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या होता है, जो स्पर्श रेखा है उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा PA है बराबर PB के हो जाएगा। तो यहां पर भी आप निशान लगा दीजिए ऐसे। अब स्टूडेंट देखिए, हमें इस कोण को तो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे, हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग किस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज OAP तथा OPP में। लिखिए त्रिभुज OAP तथा OBP में, त्रिभुज OBP में। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, ए जो हमारा एंगल A है वो बराबर होगा एंगल B के। एंगल A बराबर एंगल B, क्यों बराबर होगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी के आधार पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। देखिए एंगल A बराबर एंगल B क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री। आप लिख दीजिए प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, इससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। लिख दीजिए प्रत्येक 90 डिग्री है।
चलिए, एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ए जो हमारा ओ ए है बराबर ओ बी के हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग सर्वांग सम सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो एपी है वो बराबर किसके है, पीपी के, या पीबी के कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो। जो हमारा पीए है बराबर पीबी के है, पीए बराबर पीबी, ठीक है, लिख दीजिए। क्योंकि ये क्या है, स्पर्श रेखाएं। देखिए स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, इसलिए बराबर है। तो ये पूरी बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। हमने शॉर्ट में ऐसे इसको समझने के लिए लिख दिया है। ये जो पूरी बात है इसको यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, भुजा कोण भुजा, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो देखिए, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता की कसौटी यहां पर लग रही है। लिखिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ओ ए पी, ओ ए पी, वो क्या है, सर्वांग सम है किसके, ओ बी पी के, त्रिभुज ओ बी पी। इसलिए अब यहां से देखिए क्या होगा स्टूडेंट, ए जो हमारा एंगल है, एंगल पी, देखिए ए जो रेखा ओपी है वो काम क्या कर रही है, आप बताइए। चलिए दूसरे तरीके से समझाते हैं। अगर हम इसको कुछ मान लें, इसको कुछ मान लें, अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, समझने के लिए मानना है, ठीक है। तो a जो हमारा x है ये बराबर हो जाएगा y के। आप कहोगे क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज ओ ए पी है वो सर्वांगसम है ओ बी पी के, और हम जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इस वाले त्रिभुज का संगत भाग ये हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y। बात समझ गए। चलिए, अब x और y का योग कितना है, 80 डिग्री। x प्लस y कितना है, 80 डिग्री। और यहां से हम लोग x के स्थान पर y लिख सकते हैं, लिख दीजिए, y प्लस y बराबर 80 डिग्री। y में y जोड़ा तो 2y हो गया, 2y इज इक्वल टू 80 डिग्री, और y इज इक्वल टू 80 बटे में 2, और यहां से y का मान क्या आ गया, 40 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो लिखिए, समीकरण 1 से देखिए ये जो इतना पार्ट हमने यहां लिखा आप यहां लिख दीजिएगा, और इसको हमने किस आधार पर लिखा इसको भी लिख दीजिएगा। चूंकि लिखिए, चूंकि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी के, हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यही कारण है, ठीक है। चलिए इतना लिख दीजिएगा यहां पर आप इसके नीचे। अब आगे आप ध्यान से देखिए, ए 40 डिग्री हो जाएगा, ए भी 40 हो गया। अब हमें ए कोण निकालना है, इसको आप छोड़ दीजिए, ए 90 हो गया, ए 40 हो गया, 90 40 130 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 130 डिग्री का कोण बन चुका है, बचा कितना, 50। यहाँ पर लिख दीजिए 50 डिग्री, ठीक है, हमने निकाल लिया।
तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हमें एंगल POA निकालना था, POA हमारे पास 50 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने पूरे संभव प्रयास से इसको समझाने का प्रयास किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के सवाल हम लोग अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।